वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में डीपी सिंह स्टूडियो वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हम एक नई वीडियो के साथ में कुछ नई अपडेट के साथ में आते हैं। तो आज जो हम आए हैं आपके साथ में, आज लिखा है इवोटा का 75 इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। जी हाँ, इवोटा ने कुछ चीज़ों को अपग्रेड किया है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो उनको लगता था कि भाई इनको लगाएं, अपग्रेड करेंगे तो कुछ और बेहतर होने वाला है। तो मेरे बैकएंड में आज जो पैनल लगा हुआ है वो 75 इवोटा का लगा हुआ है। मैं अभी इसको ऑन करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं तो पैनल हमारा ऑन होने जा रहा है और ये आपका पैनल ऑन हो चुका है। आप देख रहे होंगे लिखा आ गया इवोटा। ये रजिस्टर्ड कंपनी है और एजुकेशन की बात करूं तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैनल इन्होंने दिए हैं और ये सीवीटी इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड है। जैसा कि मैक्सअप, सैमसंग, एलजी जहां से अपना माल लेते हैं वहीं से ये भी अपना प्रोडक्ट लेते हैं और बहुत सारी चीज़ इन्होंने अब अपग्रेड की हैं एज ए जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो अपना डिवाइस स्टार्ट हो चुका है, डिवाइस इज स्टार्टिंग और आप देख पा रहे होंगे। तो क्या क्या फीचर्स हैं आप उसी बात डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने दे रखा है इन्होंने, यहाँ से आप अपने पैनल को जो है एंड्रॉयड से HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, C टाइप और VGA के साथ भी ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अभी खाली ये पैनल जो है एंड्रॉयड है, OPS लगा हुआ नहीं है, यानी PC लगा हुआ नहीं है। यदि PC लगा होता तो यहाँ पर एक और सिंबल आता PC का। इसी के साथ साथ यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी हैं इन्होंने, जैसे यहाँ से आप ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन को सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बैक कर लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ये आपको मालूम ही है पहले से। यहाँ वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम को और ब्राइटनेस को उन्होंने बाहर भी दे दिया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इस ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। बराबर में आपको दिया है यहाँ पर आपका वॉल्यूम है, इसको भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये आपका हॉटस्पॉट है, यानी कि अपने कोई भी चीज़ को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये दे रखा है आपका वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। ये आपका वाईफाई है। तो वाईफाई अभी जो हमारा वाईफ लिंक किया है 5G कनेक्टेड है, तो इसको हम जो है अभी यहाँ से बंद कर लेते हैं। ये आपका ई नोट है, यानी कि इजी नोट जैसा मैक्सिमम में होता है इजी नोट, सेम वैसा ये ई नोट है। और ये मल्टी विंडो ऑन है, यानी कि एक साथ आप 2 या 3 भागों में इसकी जो स्क्रीन है उसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे मेन्यू के अंदर न्यू है, ओपन है, सेव है, इंपोर्ट है। तो यहाँ पर आप JPG फाइल, PDF फाइल, SVG फाइल, IWB फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं और जब आप लेक्चर लेंगे तो उसके बाद में उन चीज़ों को आप सेम फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज दे रखा है, आप इसकी बात करते हैं नेक्स्ट और इसको भी बंद कर लेते हैं क्लाउड स्टोरेज को। ठीक है, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर थीम्स। तो थीम्स के अंदर आप देख पा रहे होंगे हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, म्यूजिक के लिए, मैथ के लिए डिफरेंट थीम्स हैं। यदि आपको कोई थीम नहीं लेनी है तो इस कंडीशन में आप ब्लैंक भी ले सकते हैं, प्लान। बात करते हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में बहुत सारे कलर दे रखे हैं यहाँ पर, अपने जो भी आपको कलर चाहिए वो अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे कलर हैं। इसके अलावा आप कस्टमाइज भी अपना यहाँ पर बना के रख सकते हैं। तो ये सारे कलर हमने आपको यहाँ दिखा दिए हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे दे रखा है प्लस का सिंबल, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी हम ग्रीन बोर्ड ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे लिए जाते हैं। ये ऊपर कोड आ रहा है 296477, यानी इस कोड के माध्यम से आप अपने डिवाइस को अन्य डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जिट करने का ऑप्शन है, शेयर करने का ऑप्शन है, यानी कि जो हमने लेक्चर लिया है उस लेक्चर को हम अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। लिस्ट का मतलब ये है कि आज से पहले यदि हमने कोई लेक्चर लिया है तो भी लेक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम बैक कर लेते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन का, पेन का, इरेजर का, क्लीनिंग का। तो पेन पे हम क्लिक करते हैं तो पेन में यहाँ पे हमको डुअल पेन मिलता है, यानी कि आपको फ्रंट से हम ले लेते हैं ब्लैक और बैक में ले लेते हैं रेड। अब कोई भी चीज़ आपको लिखनी है, जैसे हम लिखते हैं A फॉर एप्पल, APPLE, एप्पल माने सेव। तो जो सेव हमने लिखा है तो इसकी जो बैक साइज है इससे इसका आप इस तरीका से हाईलाइट कर सकते हैं। यदि आपको बच्चे को ये शोकेस करना है सेव होता कैसे है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एप्पल पे क्लिक करना है और सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी और ये विंडो ओपन होने के बाद में इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर लेते हैं। इमेज पे क्लिक करने के बाद में
और यहाँ पे आपका इमेज पे क्लिक कर लेते हैं। और करने के बाद जो भी आपको शेप चूज करना है, भाई हमको जो बच्चों को पढ़ाना है, हमको लगता है भाई ये शेप हमारा परफेक्ट है, इसको पढ़ाना है, 2 सेकंड तक इस पर प्रेस करेंगे, इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आएंगे और लाने के बाद में इसको क्लोज कर देंगे और इसको जहाँ भी आपको रखना है वहाँ रख लेंगे और इस तरीक़े से इसको बड़ा करके और आप यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। मैं पेन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इस तरीक़ा से पेन पे, भाई ये हमारी लीफ है और ये हमारा एप्पल है, तो इस तरीक़ा से हम शेप को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो यहां से हम स्लाइड को ऐड कर लेते हैं। अभी आपने दोबारा लिखा बी फॉर बॉय, और बॉय माने लड़का। ठीक है, तो अब इसको मिटाने के लिए पाम इरेज है, यानी कि आप हाथ से मिटा सकते हैं इस तरीका से, यानी कि सिंगल जो है आपके फिंगर से आप लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और 2 उंगली से आप इसको मिटा सकते हैं, या पाम इरेज है तो पाम से मिटा सकते हैं। अगर आप हाथ से मिटाना नहीं चाहते हैं तो उस कंडीशन में इरेज का ऑप्शन दे रखा है, आप इस तरीका से इसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं। यदि आपने बहुत सारी चीज़ लिख रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और आप चाहते हैं पूरे व्हाइट बोर्ड को या ग्रीन बोर्ड को एक साथ क्लीन करना है, तो यहाँ पे क्लीन करने का ऑप्शन दे रखा है, सिंपल क्लिक करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रूलर की। तो यहाँ से और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो इस पर आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप नीचे ले आएंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसी तरीक़ा से यहाँ पर और भी चीज़ें दे रखी हैं, आपको ये चाहिए या डी चाहिए तो आप कोई भी चीज़ यहाँ से आप उठा के इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं इसको जो है इस तरीक़ा से, और लाइन खींचनी है तो आप इस पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसको उठा के यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। एक पेज और ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं शेप के अंदर। तो शेप के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, तो शेप के अंदर आपको मिलने वाला है 2D और 3D शेप, यानी कि 2D और 3D। 2D में भी आपको क्या मिलेगा, ऑटो शेप ऑप्शन मिलेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। अगर आपको ट्राइंगल बनाना है तो कुछ नहीं करना, अपने स्टाइल्स को लेना है और जैसे आपका बनाते हैं सेम वैसे ही ड्रॉ करना है, आपका बन जाएगा। इसके अलावा आपको सर्किल बनाना है तो सिंपल सा आपको इस तरीका से सर्किल भी आपका बन जाएगा। अब अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो वो भी आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेप के अंदर। यहाँ पर आपको 3D शेप मिलती है, जैसे अगर आपको कोई भी क्यूब बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो जहां मन करे, आपका लेफ्ट में, राइट में। अगर आपको बड़ा करना है इसको बड़ा भी कर सकते हैं आप। कलर चेंज करना है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक पेज और ऐड कर लेते हैं। इसके बाद में जो नया फीचर इन्होंने क्या दिया है, नए फीचर की हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप पार्टीशन, यानी कि मैं अपने व्हाइट बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को, ग्रीन बोर्ड को 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में डिवाइड कर सकता हूं। अभी मैंने 2P पे क्लिक किया तो ये 2 पार्टीशन में डिवाइड हो गया, यानी कि यहां पर मैं हिंदी में पढ़ा सकता हूं, वहां इंग्लिश में पढ़ा सकता हूं। कई बार क्या होता है भाई, A फॉर एप्पल, APPLE, एप्पल माने सेव, और यहां हमको पढ़ाना है तो A अब बात करते हैं अलग अलग बोर्ड पे कलर चेंज करने की। तो यहां पर हम लेते हैं रेड कलर का, तो B फॉर बॉय, और यहां ले लेते हैं हम जो है येलो कलर का, तो A और आम। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इस बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, यानी कि एक लेफ्ट वाला पोर्शन है और एक राइट वाला पोर्शन है। तो इस तरीका से हम अपने व्हाइट बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अभी उसको हम 3 भागों में करके देखते हैं। तो 3 भागों में करते हैं तो आपका 3 भागों में कैसा होगा, ये देखिए आप 1 2 3, यानी कि पहला भाग जो है ये हमारा 1 पोर्शन है। इसकी बात करते हैं, ये हमारा 2 पोर्शन है, और इसकी बात करते हैं ये हमारा 3 पोर्शन है। इस तरीका से हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अभी एक बार और चेक कर लेते हैं। इसको हम जो है अभी कर लेते हैं 4 भागों में डिवाइड। तो ये अपना 4 भागों में डिवाइड हो गया, देख पा रहे होंगे 1 2 3 4,
अब यहाँ पर लिख भी लेते हैं, अगर आप चाहें तो 1 2 और 3 और 4, ये जो 1 2 3 4 लिखा है इसकी हम थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, तो आप इस तरीक़ा से इसकी थिकनेस को और बढ़ा सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। बैक कर लेते हैं, तो ये एक नया फीचर आया है, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें इससे सॉल्व होती हैं हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम टेबल की, यानी कि आपको कोई टेबल बनानी है, कोई टाइम टेबल सेट करना है, तो आप उसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसको भी आप कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, लेफ्ट में या राइट में, जहाँ आपका मन करे वहाँ इसको सेट कर सकते हैं। और इसको लिखना है तो आप यहाँ से 1 2 3, अब गलती से मेरे को 4 लिखना था, लेकिन वो राइटिंग में जल्दी जल्दी 4 बड़ा लिख गया, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेता है। ये भी एक फीचर्स इसके अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं माइंड मैप चार्ट की। कई बार क्या होता है जूलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर बहुत सारे जो स्पीसीज होती हैं या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसमें आपने देखा होगा किंगडम, सब किंगडम, फाइसिस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको इसके आगे भी लीफलेट लगाने हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पर जो मल्टीपल चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे 12th में बच्चा पास होता है, पास होने के बाद में उसको क्या करना है, तो यहाँ पर BA भी कर सकता है, BSc भी कर सकता है, BTech भी कर सकता है, यहाँ से 5 ईयर LLB कोर्स कर सकता है, या अन्य कोर्स भी BCom भी कर सकता है। यदि वो BSc करता है तो उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो यहाँ पर वो मैथ ले सकता है, बायो ले सकता है, या आपने जो है कोई 5 ईयर कोर्स चूज कर सकता है। अगर उसने मैथ लिया है तो मैथ के बाद में आपको क्या मिलने वाला है, भाई सिविल में जा सकते हो आप, या इंजीनियरिंग में जो भी चीज़ें इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें स्टिकी नोट। स्टिकी नोट क्या होता है, कई बार बच्चे बीच में क्वेरी कर लेते हैं, कुछ लोग परेशान करने के लिए ऐसे ही जो है, तो किसी ने कहा सर वैशाली, जैसे मान लिखते हैं वैशाली VAISHALI, कि जी वैशाली माने क्या होता है, या वैशाली क्या है, किस जगह का नाम है, क्या है। तो आपको इस तरीक़ा से आपने वैशाली टाइप किया और ऊपर एक कोने में चिपका दिया, इसको बोलते हैं स्टिकी नोट, देखा होगा आपने। तो ये चिपका दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, पेज ऐड कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रीव्यू की। कई बार क्या होता है टीचर या एडुकेटर, यूट्यूबर नहीं चाहता मैं बार बार पेजों को ऐड करूं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन दे रखा है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपनी PDF को या किसी भी चीज़ को 300 गुना तक बड़ा कर सकते हैं, 300 गुना तक छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दिखाते हैं अभी। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, बच्चा बोलता है ठीक है सर, अब यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करना है, इसको उठा के यहाँ रख देना है, ठीक है डियर। अब आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चा लिखने लग गया 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इधर प्रीव्यू पे क्लिक करना है, अब इसको उठा के इधर रख देना है, ठीक है बेटा, लिख लीजिए, गुड, वेरी गुड। 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीक़ा से हमने 3 चीज़ों में काम किया। अब इसको हम इस तरीक़ा से छोटा कर सकते हैं, और आप देख पा रहे होंगे ये आपको पूरी स्लाइड पे आ चुका है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 और 13 से लेकर 20 तक। अगर आप इसको बड़ा करना चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो। आप नीचे देख रहे होंगे मेरे बॉटम पे यहाँ पर आ रहा है 300% तक आप इसको बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ी। इसको हम छोटा कर लेते हैं, आप इसको ऐड कर लेते हैं। आगे दे रखा है आपको ग्रिड। ग्रिड क्या है, जैसे आपको छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, कोई चीज़ पता नहीं है भाई ए कैसे बनाते हैं, तो यहाँ देख लीजिए बच्चे ए इस तरीक़ा से बनाते हैं हम, आ किस तरीक़ा से बनाते हैं, तो आ इस तरीक़ा से बनाते हैं। या हम बात करें ABCD की, तो ए हम इस तरीक़ा से बनाते हैं, बी इस तरीक़ा से, C D E F और G, यानी कि जैसे जैसे आप चीज़ों को लिखेंगे ऑटोमेटिकली ग्रिड बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं ABCD कैसे हमको लिखना है। एक पेज और ऐड कर लेते हैं। अब यदि कोई चीज़ आपने लिखा 1 2 3 4 5 और इस 5 को आप मिटाना नहीं चाहते, तो यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं इस तरीक़ा से, यानी कि हमने उसको हटा दिया, फिर अंडू कर लेते हैं तो हमारा 4 भी चला गया। अगर हमको रीडू करना है तो यहाँ से रेडो कर सकते हैं, तो यहाँ से इस तरीक़ा से चीज़ें आपकी आ जाएंगी। अब जो भी हमने लेक्चर लिया है वो सारे के सारे पेज कहाँ, यहाँ पेज हैं आपके, देख पा रहे होंगे सारे पेज हैं,
अभी जो पेज हमारे काम का नहीं है उस पेज को हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये पेज डिलीट कर लिए। अभी बच्चों ने बीच में क्वेरी की थी हु इज वैशाली, तो हमने वैशाली पे क्लिक कर लिया, तो इस तरीका से हमारा वैशाली यहाँ आ गया। अब यहाँ से इस तरीका से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे कि बेटा आपने क्वेरी करी थी क्या, वैशाली, तो VAISHALI। तो वैशाली किसी का नाम भी हो सकता है, किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, बहुत सारी जगह हैं। अगर हम बात करें दिल्ली NCR की, तो वसुंधरा के बराबर वैशाली पड़ता है, कौशाम्बी के बराबर वैशाली एक जगह है, वह पर्टिकुलर किसी गर्ल्स का भी नाम हो सकता है। तो बेटा अब आप पूछना क्या चाह रहे थे, किसी स्थान के बारे में पूछना चाह रहे थे, किसी गर्ल्स के बारे में पूछना चाह रहे थे, तो ये आप उस तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमने लेक्चर लिया है, इस लेक्चर को हम यहाँ जाएंगे, कहाँ, मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। हमको PDF चाहिए तो PDF में एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ सेव करनी है, डाउनलोड्स में, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है इसको सेव कर लिया। आज का नाम है, मैंने लिया है DP सिंह ने, तो DP सिंह डाल दूंगा मैं। तो आपको यहाँ पर इस तरीका से ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में आप देख रहे हैं एक्सपोर्टिंग चल रही है, यानी कि डाटा जो है आपका, जो स्लाइड्स हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं PDF में। अब आपकी फुल एक्सपोर्ट हो चुकी है। सर ओपन करना चाहें तो आप ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये आ चुकी है PDF में। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये PDF आपकी ओपन हो जाएगी। आप देख रहे होंगे WPS, ये देखो ऑफिस में। अब हमने ये इसको यहाँ रख लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे पहले फर्स्ट पेज पे हमने यही पढ़ाया था आपको, तो ये आ गया। सेकंड पेज पे हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, ये भी आ गया। इसको मैक्सिमाइज भी कर लेते हैं, अगर आप कहते हैं तो लो मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पेज पे हमने ये ड्रॉ किया था, फोर्थ पे हमने ये बनाया था, ठीक है। आपका फिफ्थ पे, सिक्स हमारा ब्लैंक था, सेवन पे हमने ये एप्पल ये बनाए थे, ये 1 2 3 तीन भागों में डिवाइड किया था, फिर ये 4 भागों में डिवाइड किया था। वैशाली के बारे में हमने स्टिकी नोट चिपकाया था, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीका से आप इस PDF को अपने बच्चों के साथ में, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है व्हाट्सएप ब्लास्टर, उसके द्वारा भेज सकते हैं विदाउट नंबर सेव किए, ठीक है। तो अभी यहाँ से इसको जो है हम जो है ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से भी हम इसको एग्जिट कर लेते हैं और डोंट सेव तो कर चुके हैं, तो ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद, खुश हैं, तरह करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में हिट कर दें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।